खोली है वीआईपी रोड पे जीरकपुर। वीआईपी रोड पे जीरकपुर एकेडमी खोली है। तो उस एकेडमी का मेन मकसद इनका वैसे इंट्रोडक्शन ये है कि दिया बाती और क्राइम पेट्रोल वगैरह सीरीज़ में इन्होंने काम किया है। तो मेन मकसद इंस्टीट्यूट का ये है कि भाई शॉर्ट टर्म कोर्स है, फुल टाइम कोर्स है, 1 महीने का और 3 महीने का। तो 3 महीने पर मेन थिंग इज़ दैट कि उसके बाद 100% प्लेसमेंट है। इनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। तो जो भी बच्चा स्टडी करेगा उसको दे विल गेट द पार्ट इन द सीरीज़। तो बाकी आपको ये विस्तार में बताएंगे भैया जी। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे लिए आए, इतना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। बेसिकली मेरा नाम ईशू गंभीर, बॉलीवुड में एक्टिंग एज एन एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर काफ़ी सारे शोज़ मैंने किए हैं। एक स्ट्रगल आया लाइफ में, और अब यहाँ पे रिसेंटली चंडीगढ़ जीरकपुर में अपनी एकेडमी ओपन करी जिसका नाम है स्टारडम एक्टिंग इंस्टीट्यूट। एंड मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है ईशू गंभीर एंटरटेनमेंट। ये एकेडमी ओपन करने की वजह ये थी कि लोगों को बेसिकली काम नहीं मिलता है। देखो, इंस्टीट्यूट हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यहाँ पे हम पढ़ाई ज़रूर ऑफकोर्स यस पढ़ते हैं, लेकिन जॉब के लिए बाहर खुद ही जाना पड़ता है, खुद ही भागना पड़ता है। तो वो स्ट्रगल में चाह रहा था कि वो ख़त्म करें हम, क्योंकि खुद की चीज़ें हैं, खुद के प्रोडक्शन हाउस हैं और चैनल्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो क्यों ना सबको प्लेसमेंट दिया जाए, कंफर्म गारंटी के साथ वर्क किया जाए। इसलिए एक छोटी सी कोशिश कि हमारे हिमाचल के लोग, हमारे पंजाब के लोग जितने भी हैं उन सबको काम दिया जाए। और एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं। मिस्टर केवी हमारे डीन रहेंगे और एक्टिंग में कुछ चीज़ें ये भी सिखा रहे हैं एज एन लाइक कोरियोग्राफी एंड ऑल, एंड रेस्ट अपार्ट कुछ ऑफकोर्स ये आगे की चीज़ें हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। 2 तरह के कोर्सेज हैं, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। पार्ट टाइम 1 मंथ का कोर्स, फुल टाइम 3 मंथ्स का कोर्स, एंड प्लेसमेंट गारंटी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ क्वेरीज हो तो फिर ऑफकोर्स यस हम फर्दर और भी बताएंगे। बाकी हम बताइए आप कुछ, है ना? बिल्कुल। मेरा नाम केवी है, कन्नू वर्मा के नाम से आप लोग जानते हैं हमारे एरिया में। तो एज यू नो दैट कि मैं मोस्टली सिंगिंग करता हूँ, पहले कुछ ट्रैक्स भी किए हैं, आप लोग ने प्रमोट भी किए हैं, बड़ा प्यार भी मिला है। तो बाकी मेरा पुराना रिलेशन जो रहा है पंजाबी फिल्म सिटी से, पंजाबी इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से रहा है। तो अभी फिलहाल ही मैं एक वेब सीरीज शूट कर रहा था, बेब्स एंड बैचलर्स करके। आरडी इज द डायरेक्टर एंड ईशू भाई वहाँ पे मिले हमें। तो अच्छा लगा ईशू भाई से मिलके, क्योंकि इनको हमने पहले ही देखा है बहुत सारे सीरियल्स में, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत वेब सीरीज इन्होंने की है। एंड इनका प्रोडक्शन हाउस भी है। तो वहाँ पे मुझे इनका आइडिया बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करके हम एक्टिंग इंस्टीट्यूट करेंगे, बिकॉज जब हम वेब सीरीज शूट कर रहे थे तो हमें एक्टर्स मिलने बड़े मुश्किल हो रहे थे वहाँ पे। हमने ढूंढा और वो भी ऑन द सेट कुछ चीज़ें हो गई, कुछ एक्टर्स बिजी थे। तो वो सब चीज़ें देख के कि हाँ यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलता है, वो सीख ज़रूर लेते हैं, क्लासेस ले लेते हैं मुंबई जाके, बट देन उसके बाद उन्हें काम नहीं मिलता है, तो वो वापस स्टेप बैक कर लेते हैं, क्योंकि काम नहीं है तो क्या करेगा इंसान। और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बाकी ये आइडिया बड़ा अच्छा है, आप लोग आइए। 100% वर्क प्लेसमेंट है, चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। और बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। एंड द मेन थिंग इज दैट कि द काउंट इज ओनली 7 स्टूडेंट ही रखने कि भाई हाँ, नॉट अ क्वांटिटी वर्क, इट इज़ अ क्वालिटी वर्क। तो 7 का ही काउंट रखना है, 7 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखने कि भाई जिस पे भी काम करा जाए परफेक्शन के साथ। वी कैन नॉट अचीव द परफेक्शन बट वी कैन बी नियर टू परफेक्शन। तो हम जो भी चीज़ तैयार करें, या भाई जो भी ये मकसद है कि भाई जिसको भी तैयार करें क्वालिटी वर्क के साथ तैयार करें। तो काउंट नॉट मोर देन 7 का ही काउंट होगा स्टूडेंट का। बाकी कि भाई मेन मकसद ही यही है कि आदमी सीखता है, सीखने के बाद प्लेसमेंट गारंटी किसी की भी नहीं है कि हाँ भाई आदमी म्यूजिकल पढ़ता है या डांस कोरियोग्राफी करता है तो पर उसके बाद काम के लिए हमेशा ढूंढता रहता है, काम नहीं मिलता। और वी नो द इंडस्ट्री हाउ इट वर्क्स, इट डजंट वर्क विदाउट द कॉन्टेक्ट्स। पर चलो इन्होंने मुद्दा उठाया दायित्व कि भाई हाँ बंदों को प्लेसमेंट 100% मिले। खुद का प्रोडक्शन हाउस है, खुद की टीम है, खुद के क्रू है, खुद के मेंबर्स है। तो सारा कुछ 1 मैन आर्मी शो है और सबको काम देने का है जो भी है।
तो यही है कि भाई आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से इसको जितना प्रमोशन मिलेगा, हमारे अपने हिमाचल में रखने का मतलब, सिरमौर में, पोंटा में रखने का मतलब यही है कि अपने हिमाचल के बंदे, हिमाचल के बच्चे दोज हु हैव द गोल्स, तो वो कुछ ना कुछ अपना आर्टिस्टिक स्किल को बाहर निकाल सकें. इट इज़ नॉट अबाउट ओनली एक्टिंग, द मेन थिंग इज द एक्टिंग, द मेन स्पार्क इज द एक्टिंग, पर उसके अलावा कोरियोग्राफी भी है, द डायनेमिक्स मीन्स जो उसकी बारीकियाँ होती है, वो बारीकियाँ सिखाने का है, इम्प्रोवाइजेशन है. तो आगे आगे और इसको हम इम्प्रोवाइज करने हैं. तो दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट एंड द एम इज कि भाई हाँ, अगर ये दिस वर्क्स देन वी विल गो फॉर सम मोर ब्रांचेस इन अदर Yes, of course, स्टेट्स. yes, इट इज लाइक yes, दैट. तो definitely. यही है, बस मैं आप लोगों से यही सहयोग चाहता हूँ कि हमारे अपने शहर के बंदे निकले और उनको काम मिले. ये नहीं कि भाई सीखा और उसके बाद उनको पता ही नहीं कि करना क्या है. तो ये माध्यम है, ये पुल है, ये ब्रिज है कि उनको काम मिले. कितने समय का ये कोर्स रहेगा? ये 2 तरह के कोर्सेज हैं बेसिकली. एक 1 मंथ का कोर्स है और एक 3 मंथ्स का कोर्स है. पार्ट टाइम 1 मंथ का कोर्स है एंड फुल टाइम 3 मंथ्स का कोर्स है. ड्यूरेशन सैटरडे संडे पार्ट टाइम वाले बैच में रहेगा, फुल टाइम वाले में मंडे टू थर्सडे. इट मीन्स 16 क्लासेज अ मंथ एंड 3 मंथ्स का कोर्स है. इसमें कुछ गेस्ट लेक्चर्स भी आएंगे, कुछ हमारे साथ एक्टर्स जुड़े हुए हैं जो कि शहबाज खान जी, सुनील पाल जी, अरुण बख्शी, अमन वर्मा, अमर उपाध्याय, ये सब लोग ऑलरेडी वर्किंग है मेरे साथ मेरे प्रोडक्शन में. तो डेफिनेटली एक एक करके गेस्ट लेक्चर भी होंगे ताकि लोगों को और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले काम के लिए. पोर्टफोलियो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन अ कोर्स फीस एंड कुछ शो रील वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड आफ्टर वंस यू कंप्लीट द कोर्स यू विल गेट वन प्ले विल बी हैंडल इन दिस टैगोर थिएटर. तो स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ चीजें ग्रैब करने के लिए. सॉरी, कोर्स फीस क्या है सर? कोर्स फीस है 40K फॉर 1 मंथ एंड 1 लाख फॉर 3 मंथ्स. प्लेसमेंट दोनों में है. वही बात होती है कि आप, कुछ स्टूडेंट नालायक होते हैं स्कूल में, कुछ होशियार भी होते हैं. तो जो जितना जल्दी ग्रैब करता है, हाँ हम बैठे हैं काम देने के लिए फॉर श्योर. और जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे ही स्टूडेंट्स को रहा करेगी कि हम उनको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम देते रहें. और अपनी कास्टिंग एजेंसी भी बहुत जल्दी रिसेंटली ओपन हो रही है, तो वर्किंग साथ में ही है क्योंकि आई हैव अ मल्टीपल कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स एज वेल जो काम देते हैं, इवन दो नॉट इन माय प्रोडक्शन एज वेल एज अदर प्रोडक्शन टू. तो काम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर श्योर. एनीथिंग एल्स? कुछ नॉर्थ इंडिया में आप एक्टिंग के फील्ड में क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में है काम, डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि सभी को प्लेसमेंट मिलेगा. फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? नॉर्थ इंडिया में ये इंडस्ट्री पनपेगी या किस तरह का लिंक रहेगा? सर मुझे ये लगता है कि टाइम जैसे जैसे चेंजेस हो रहा है, आप देख रहे हैं पहले जनरली सीरियल्स वगैरह बहुत चलते थे. कोविड के बाद वेब सीरीज आ गई. थिएटर्स का जो ट्रेंड था वो बहुत कम हो चुका है. लोग आजकल सभी फोन पे आ चुके हैं. और आने वाली टेक्नोलॉजी भी यही है कि ऑफ कोर्स ये वेब सीरीज तो कभी नहीं बंद होंगी. ये OTT प्लेटफॉर्म्स और भी आ रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी अपना एक OTT प्लेटफॉर्म भी आएगा. तो ऑफ कोर्स यस, कोई प्रॉब्लम उसमें तो नहीं होगी. एंड नॉर्थ इंडिया के लिए ऑफ कोर्स बेसिकली मैं अगर बताऊं तो मैं बॉर्न एंड बॉट अप पानीपत हरियाणा से हूँ. बट फ्रॉम लास्ट 15 years आई एम इन मुंबई. एंड इवन दो मैं अनुपम खेर जी का स्टूडेंट हूँ, एक्टर प्रिपेयर्स. सो वही चीजें हैं जो सीखी हैं सर. हम चाहते हैं कि वहाँ प्लेसमेंट नहीं मिला लेकिन फॉर श्योर अपने बच्चों को तो दे सकते हैं सर. और मोरओवर यही है कि अगर ज्ञान है और वो बांटा ना जाए तो वो निष्फल है, उसका कोई फायदा नहीं है. ज्ञान जब तक बंटेगा नहीं. Correct. पर लिटरली ज्ञान में भी क्या है, अर्ध ज्ञान भी हानिकारक, और ज्ञान नहीं है तो वो भी ठीक, वो भी चलेगा. पर अर्ध ज्ञान सबसे ज्यादा हानिकारक. तो कोई भी चीज हो, या तो वो आए, संपूर्ण रूप से आए या ना आए. तो ठीक है, अगर मैं अगर एज अ म्यूजिकली मैं सोचूं, मैं किसी को सा सिखाता हूँ, सारे गामा पा सा नी सा वट मैं कोई भी सरगम सिखाता हूँ, अगर वो किसी टीचर ने सिखाई और वो गलत कंठस्थ होगी तो उसको निकालना बहुत कठिन है. उसको निकालना लिटरली बहुत कठिन है. तो कोई भी चीज़ सिखाओ वो सही सिखाओ, क्योंकि उसके गले में बैठ गई तो उसको निकालना मुश्किल है. तो जो भी है, वी कैन नॉट बी परफेक्ट. दिस इज द थीम ऑफ माई लाइफ कि कोई भी चीज़ है उसको अगर सिखाना है तो पूर्ण रूप से सिखाओ, नहीं हाथ मत पाओ. ठीक नहीं? बाकी तो और टैलेंट की बात देखी जाए सर तो हिमाचल में टैलेंट तो मैं जब आया और मुझे जब दोनों हीरे मिले तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि टैलेंट तो बहुत ज्यादा है. देयर आर वेरी गुड सिंगर्स
एंड ऑफ कोर्स यस, हम कुछ ट्रैक्स वगैरह भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ एल्बम्स के साथ भी बहुत जल्दी आएंगे, जिनमें हमारे अतिकान भाई एंड केवी भाई के साथ रिकॉर्डिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। तो फॉर श्योर आपको देखने को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा कि पार्ट टाइम कोर्स वाला बताया उसको रिपीट कर देना। हाँ सर, पार्ट टाइम का कोर्स है सर 1 मंथ का, सैटरडे संडे क्लास है एंड ये 3 to 4 आवर्स की क्लास रहेगी। इसमें सिखाया जाएगा एक्टिंग और डांस, बेसिक मूव्स, एटलीस्ट आप उतना कोरियोग्राफ उतना कैच कर सको कि आपको मूव्स आने चाहिए। तो फॉर इस दैट पर्पस हमने इसमें डांस भी इंक्लूड किया हुआ है। सैटरडे संडे क्लास, 1 गेस्ट लेक्चर होगा, क्योंकि 1 मंथ का कोर्स है। वंस विद इन अ कोर्स विल गेट 1 गेस्ट लेक्चर। कोई भी इस बार वी आर प्लानिंग टू एज एन, मेरी बात हुई है भैया जी स्माइल दबंग फिल्म देखी होगी, तो वो आएंगे फॉर श्योर। एंड वंस यूल कंप्लीट द कोर्स, कंप्लीट जैसे 8 क्लासेस हो जाती है 1 मंथ में, तो एक प्ले होगा टैगोर थिएटर में। एंड वंस यूल डन विद द प्ले एंड एवरीथिंग, हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट का। एंड आफ्टर दैट एक पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि रिक्वायर्ड होता है हर एक एक्टर के लिए, बिकॉज कहीं भी हम काम के लिए जाते हैं तो एक पोर्टफोलियो की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी ऑलरेडी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 40 to 50K होती है। बट येस, मुझे पता है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। एंड काफी सारे फोटोग्राफर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से ही, तो वो आएंगे और शूट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो देंगे हम लोग। एंड प्लेसमेंट विद इन 3 months विल गेट अ प्लेसमेंट एज वेल। तो प्रोजेक्ट्स तो कीप ऑन गोइंग ऑन, तो ऑफकोर्स इस काम तो मिलता रहेगा। तो ये तो हो गया पार्ट टाइम का। सेम विद 3 months फुल टाइम कोर्स, मंडे टू थर्सडे क्लास, 16 classes अ मंथ। 3 months का कोर्स है तो 3 गेस्ट लेक्चर, 3 नोन आर्टिस्ट कोई भी यहाँ पे आएंगे और गेस्ट लेक्चर देंगे। वंस कोर्स कंप्लीट होने के बाद टैगोर थिएटर में सेम प्ले, एंड विद इन 1 month विल गेट अ पोर्टफोलियो एंड अ शो रील, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी विद इन अ फीस। एंड प्लेसमेंट तो अगेन सेम। और मोर ओवर क्या है कि प्ले थिएटर में होना, जो भी आर्टिस्ट बड़ा अगर उठा है, जो गंभीर आर्टिस्ट है वो थिएटर से उठा है, और थिएटर बिल्कुल धरातल पे रॉ, इट इज कम्प्लीटली अवे फ्रॉम द फिक्टिशियस वर्ल्ड। तो थिएटर में एक्सपीरियंस होगा तो देन यू विल कम टू द रियलिटी। तो इट इज लाइक कि 3 महीने का कोर्स है, वो सीखा तो उसका प्रमाण देने के लिए वो थिएटर में प्ले रखा है। एंड टैगोर थिएटर इज द बेस्ट वन थिएटर इन चंडीगढ़, इट इज द ओनली थिएटर इन चंडीगढ़। तो वहां पे आप प्ले करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि 3 महीने में उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया है। देन और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो वहां पता लग जाएगा क्या किया उन्होंने 3 महीने। और फुल कोर्स में जो एडिशन है वो एक्टिंग, डांस, और जो एडिशन है वो है कैमरा क्लासेस, जो बहुत ही ज़रूरी होती है एक एक्टर के लिए। एक्टर डायलॉग बोल देगा बट उसे पता भी होना चाहिए कहाँ देखकर बोलना है, अलग अलग शॉट्स लगते हैं, अब कहाँ देखकर बोलना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कैमरा क्लासेस बहुत मस्ट है, तो वो भी ऐड ऑन है फुल टाइम कोर्स में। शो रील भी ऐड है, जैसे पोर्टफोलियो बताया था टीचर ने कि पोर्टफोलियो ऐड ऑन है कि, बट उसके साथ साथ शो रील भी है, जो हम परफॉर्म करेंगे, जो हम सीखेंगे, उसकी एक शो रील बना के दी जाएगी। क्योंकि बाद में जब पोर्टफोलियो होता है तो उसके साथ साथ आज के टाइम में एक शो रील भी रिक्वायर्ड। अभी ये कुछ ही टाइम से हुआ है कि लाइव शोज के लिए, सिंगर्स के लिए भी शो रील अब एड ऑन हो चुकी है कि शो रील आपके पास होनी चाहिए। तो वैसा ही शो रील है इसमें, और कैमरा क्लासेस हैं एड ऑन। और यहाँ हमारी बहन आई है और मेरी माता जी है ये सपोर्ट के लिए। आ जाओ बहन जी, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, आओ, बैठे रहो, बैठे रहो, आओ बहन जी, आ जाओ। तो बहन जी से तो खैर आपका परिचय सबका है कि हमारी नारी शक्ति है पोंटा की, ये हमारी माता जी है, दोनों की मित्रता घनिष्ठता है। तो ये भी हमारे काम में सहयोग करने के लिए आई है। तो बहन जी 2 शब्द बोल देंगे, क्योंकि इनको तो शब्दों की जरूरत नहीं, सारे ही जानते हैं कि वो शी इज अ सोशल वर्कर और नारी शक्ति का मेन लीडर है। मैं तो इनको ही मानता हूँ कि हाँ बहन है, खून का रिश्ता नहीं है, बट शी इज इंटेंस, ये हमेशा खड़े है। दिलकर संभलना है जरूरी, हर दर्द ये सिखाता है, हो यकीन जब खुद पर तो बंद रास्ता भी खुल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यशु भाई का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करती हूँ, और अपने पत्रकार बंधुओं का भी, कि एक मीडिया ही एक ऐसा जरिया है हमारे लिए कि जो हमारी बात जो है सभी तक पहुँचाता है। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यशु भाई का खास तौर पे कि आज उन्होंने एक एकेडमी जो चंडीगढ़ में स्टार्ट की है,
और मेरी उनके लिए यही शुभकामनाएं रहेंगी कि बहुत जल्द ये एकेडमी हमारे पाटा में भी खुले। क्योंकि देखिए टैलेंट तो सब में है आज के उसमें, ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है। हमारे पाटा में ही मैं बहुत से बच्चों को देखती हूँ जिनमें टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनको एक मकाम नहीं मिल पाता। वो बच्चे बहुत गरीब परिवार से होते हैं जिनमें टैलेंट तो है, लेकिन उसको उजागर करने की हम लोगों में भी शायद समर्थ नहीं है, क्योंकि हर जगह एकेडमी हर एक कोई नहीं खोल सकता। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये एकेडमी खोलने की आज चंडीगढ़ में सोची है, और बहुत जल्दी अधिकांत वर्मा जी जो मेरे भाई हैं, राजा जी, मैं तो उनके लिए इतनी दुआएं करती हूँ कि देखो पाटा में भी एकेडमी खुले और यहाँ के बच्चों को भी एक नया मुकाम मिले, और उनके लिए भी यही है मेरी दुआएं कि वो उस मुकाम को छुएं और हमारे पाटा का भी नाम रोशन करें, अपने माता पिता के साथ साथ हमारा भी नाम रोशन हो। आज हम अपने नाम से जाने जाते हैं, कल आने वाले टाइम में उनके नाम से जाने जाएंगे कि भाई ये राजी की बहन जा रही है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी उस दिन। तो हर कोहिनूर को सॉरी भूल गई मैं, कोई बात कोहिनूर को नायाब होने का हक है, हर जर्रे को आफ्ताब होने का हक है। चलते हैं अगर आप नेकी की राह पर तो आपको भी कामयाब होने का हक है। तो उस भाई के लिए मेरी दुआएं हैं कि आज आप सबको भी पता है कि किस दौर से वो गुजरे और किस उससे वो आज एक पाटा में अपनी एक अलग खास उन्होंने एक शख्सियत बनाई है। तो उनके लिए यही है कि वो इतने कामयाब हो कि हमारे पत्रकार बंधु गर्व से कहे कि ये हमारे पाटा का बच्चा है। बहुत सारी दुआओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं आपको बताऊं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका आशीर्वाद तो हमेशा साथ चलता है। और इनकी वजह से ही मुझे खाटू श्याम जी का मंच मिला था, और मैं गुणगान करता हूँ, चलो ठीक है, प्रेम है मेरा उनके साथ, तो गुणगान करता हूँ। तो इनकी वजह से ही शी वॉज द ओनली रीजन कि मेरे को खाटू श्याम जी का इतना अच्छा मंच मिला। और ईशू भाई उनका ही हुक्म था हुक्म भाई, था, नहीं वो ये इंसान एक जरिया बनता है, लेकिन वो ये कि जो लिखा होता है वो ऊपर से बस शायद बस। वो रहा, उन्होंने आपके लिए चुनिया और उसने ही आपको इतना कामयाब इंसान बनाने में मदद कर दिया। और यहाँ तो इनसे संपर्क हुआ तो इसका पुल बना हमारा कन्नू भाई हमारे माजरा का है। और मतलब कि क्या है, हम काम उन्हीं के साथ कर सकते हैं जिनकी एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का अर्थ क्या है, ऊर्जा का अर्थ है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। ठीक है, दुनिया कैसे चलती है मुझे नहीं पता, मुझे पर अपने को बड़ा जेन्युइन चलना है, सत्यता पे चलना है, और अपनी मेहनत से और अपने दम से चलना है। तो ठीक है, ये कन्नू का बहुत मुख्य रोल रहा है कि भाई मेरे को ईशू भाई के संपर्क में आया और ऊर्जा मिली। और हाँ, जब मेरे को कॉन्सेप्ट दिखा तो इट वाज लिटरली वेरी जेन्युइन कि हाँ भाई कोई किसी को पड़ी है कि भाई जेन्युइनली, क्योंकि लिटरली हो क्या रहा है, सबको पता है कि करना क्या है, पर उनको ये नहीं पता कि प्राप्त क्या करना है। वो प्राप्त कैसे होगा, तो वो एक ब्रिज बनाए कि भाई पुल बनाए कि भाई बंदों को कम से कम ये तो मिले, अपॉर्चुनिटी तो मिले, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हाँ, मतलब कि राम जी की कृपा रहे। और मेन मुख्य रोल क्या है मेरा, हमेशा से ये रहता है कि मेरे जो भी सम्मान है, हम कुछ भी चीज़ प्रमोट करते हैं, चाहे मैं एज एन आर्टिस्ट सिंगर हूँ, भैया जी एज ए एक्टर है, उसका मुख्य रोल आप लोगों को जाता है। मीडिया इज द ओनली प्रेफरेंस कि मीडिया ही एक ऐसा मुख्य रोल, एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से एक आर्टिस्ट उठता भी है और गिरता भी है। तो मेरा हमेशा से आप बड़े भाइयों का सहयोग रहा है, प्रेम रहा है, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा ऐसा ही रहे कि आप लोग हमेशा मेरा साथ देते रहे, और आप लोगों के उससे हमारी प्रमोशन हो जाती है। 10, 12, 20, 50 हजार व्यूज आप लोगों के ही सहयोग से आते हैं। सीधी सी बात बोलूं, आप लोग हमेशा, मेरा शिव कैलाशवासी आप लोगों ने ही प्रमोट किया था, और लिटरली वो ऑर्गेनिक था। काउंट बढ़ाने को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 लाख को 1 करोड़ कभी भी करा जा सकता है, पर उस 1 करोड़ 1 लाख से बेटर है 1000 हो, पर वो ऑर्गेनिक हो। जो आप लोगों के माध्यम से मुझे ऑर्गेनिक व्यूज मिलते हैं। और इस बारी तो प्रमोशन बहुत ही बढ़िया करी, प्रीति, नीलम, सभी ने, जेपी भाई, तरुण भाई ने, सुख भाई ने, और ऊपर से एक और कोटि साधुवाद है कि किसी ने मेरे को यूं नहीं बोला कि क्या सेवा, सबने बोला भाई छोटा भाई है तुम्हारा, कर तू काम, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे लिए बहुत, और मेरा हमेशा से ये रहता है कि नहीं भैया, प्रेस का सम्मान बहुत जरूरी है। प्रेस वाले है तो आर्टिस्ट है, नहीं बहुत मुश्किल है। कैसे करोगे यार प्रमोशन, प्रेस वाले नहीं है तो कहाँ से प्रमोशन होगा। तो यही है, ज्ञान प्रकाश भाई है, बड़े भैया, ये हमारे बड़े भैया हैं। जब हम ब्लैक जूडो सीखते थे तो भैया जी वहाँ पे ब्लैक बेल्टर होते थे तो हम तो अच्छा लगता है। मधुर भाई, सारे आप प्रेस सीनियर बंदे हो, तो आप लोगों का आशीर्वाद और कृपा चाहिए बस, बाकी तो हम अपना कर्म करते जाएंगे भैया जी, जो भी करना है, पर जेन्युइनली से करना है काम, यही है भैया जी। एक सवाल विशु जी आपसे है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले दुकान भाई ने कहा कि बिना ज्ञान के कोई भी काम अधूरा होता है।
आज के रील्स के ज़माने में जहाँ पर हर व्यक्ति, हर यूथ इंसान, कोई भी लड़का है लड़की है, अपने आप को एक स्टार फेस की तरह देखते हैं। यानी कि वो एक्टिंग क्लासेस जो आप जैसा कि आपने स्टार्ट किया, इनको कहीं महत्व नहीं देते हो। उनको लगता है कि हमें सब आता है, हमारे अंदर टैलेंट है, हम रील्स के जरिए खुद को जनता तक पहुँचा सकते हैं। तो उनके लिए आप क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे कि एक्टिंग क्लासेस के संबंध में या फिर एक ज्ञान अर्जित करने के संबंध में क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे आज के रील्स के, सोशल मीडिया के ज़माने में? सर सोशल मीडिया की बात करूँ तो आई एम वेरी बैड विद सोशल मीडिया थिंग्स, और मुझे कभी से इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने आज तक इवन तो कोई रील नहीं बनाई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ एक्टिंग नहीं होती। वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो कुछ कोई भी कर सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए है। वो प्लेटफॉर्म आज ओपन हुआ है जस्ट टू रीच, वो अपने ही लिए, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने इनकम सोर्स के लिए ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, मतलब ओटीटी तो नहीं कहेंगे, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुले हुए हैं, आई डोंट थिंक कि एक राइट पाथ है कोई एक्चुअली टैलेंट को दिखाने के लिए। और वहाँ डबिंग होती है और आई डोंट नो वो मिमिक्री टाइप्स कुछ चीज़ें होती हैं। तो एक एक्टर बनना है तो आई थिंक वो स्कूल जाना भी ज़रूरी है अगर पढ़ाई करनी है तो, है ना। अगर हम बोले कि हम फ़ोन पे कर लेंगे, यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पे पढ़ के देख लेते हैं, तो शायद स्कूल वगैरह ना खुले होते। और रही बात इंस्टीट्यूट की और एक्टिंग की, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। अनुपम के सर मेरे ऑलरेडी गुरु रह चुके हैं। तो सर अगर जाना है तो राइट पाथ पे जाना ज़रूरी है। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट पार्ट। मुझे करना क्या है, मुझे वो क्लियर होना चाहिए। अगर हाँ ऑफकोर्स एक रील वाला एक्टर बनना है तो फिर रील में ही रह जाएंगे, और अगर एक वाकई में एक एक्टिंग और एक्टर बनना है बड़े सीनियर आर्टिस्ट की तरह, तो सर एक वे होता है हर चीज़ का, एक कहते हैं ना जरिया, और मतलब एक ट्रैक होता है कि आपको कहाँ जाना है, वो क्लियर होना चाहिए। शायद से ये बहुत सारे यूथ को ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि हमें करना क्या है। सर मेरे को हमेशा से ये लगता था कि पीछे कुछ टिकटॉक भी आया था, आई थिंक टिकटॉक और रील्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, वहाँ से काफ़ी लोगों को थोड़ा सा स्टार्टअप भी कह सकते हैं मिला है। ठीक है, इट्स अ गुड वे कि आपको थोड़ा सा लोग जानने लगते हैं, पब्लिसिटी। लेकिन एक एक्टर के लिए आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें सही हैं। तो यही कहूँगा कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है और आपको राइट पाथ पे चलना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अ राइट पाथ फॉर माई साइड। आप एक अच्छी जगह पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट से ही सीखें, लेकिन हाँ देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर अवेलेबल, हाँ जो एक्चुअली सिखाते हैं एक्टिंग कैसे होती है, क्योंकि सीखना तो ज़रूरी है सर। और राइट जगह पे जाएंगे तो डेफिनेटली राइट ही आपको नॉलेज मिलेगी। और सीखना भी संभव तभी है, गुरु बिना गति नहीं। किसी भी मार्ग में चले जाओ, गुरु बिना गति नहीं है। तो गुरु के लिए कोई उम्र मैटर नहीं करती, अनुभव मैटर करता है। ठीक है जी। तो गुरु बिना गति नहीं है। मैं खुद गुरु शिष्य परंपरा में रहा हूँ। मेरे कव्वाली के उस्ताद मुन्ना शौकत अली खान साहब है, जिन्होंने पिया हाजी लिखा है, खुदा अपने वली, ही वॉज माई गुरु। तो मतलब कि सारे बड़े आर्टिस्ट है। तो गुरु और शिष्य की परंपरा में जब आप रहते हो, देन यू कम टू द रियलिटी। आपको मर्यादा का पता चलता है, आपको सम्मान। इट इज नॉट अबाउट आर्टिस्ट, इज नॉट अबाउट ओनली आर्टिस्टिक स्किल। वो आपको जिंदगी जीने का जरिया सिखाता है, जिंदगी में मर्यादा में रहने का जरिया सिखाता है। तो बिना गुरु के गति नहीं भैया जी। और वेरी सुन मेरा माँ गाना आने वाला है। हर एक पन्ने ते मैं माँ लिख बैठा सी, मैनू की पता सी मैं जहान लिख बैठा सी। जो ये मेरी माता को डेडिकेट है मेरे लिए, मैं इस माता को डेडिकेट कर रहा हूँ। और बहुत जल्दी माँ गाना आने वाला है। तो और मैं ये कहता हूँ कि कंटेंट निकालो, कंटेंट ऐसा निकालो जो सुनने लायक हो, देखने लायक हो। कुछ भी मत निकालो यार, कुछ अर्थ होना चाहिए हर चीज का। मैं हनुमान चालीसा निकाली, आप लोगों ने बहुत बहुत प्रमोट किया। तो हनुमान चालीसा का लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, एक सिंक में डालते हैं और हनुमान चालीसा गाते हैं। मैंने अर्थ दिखाया कि हनुमान चालीसा का अर्थ क्या है, कि आप किसी भी नकारात्मकता से गिरे हो, अगर आपकी लड़ उससे जुड़ी हुई है तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हनुमान जी तो स्वयं में इतने बलशाली है। तो मेरी हमेशा हर एक कंटेंट का अर्थ होता है। तो कुछ भी मत निकालने का मतलब नहीं है। मेरे को ऐसा प्रोफेशनल नहीं बनना है कि मेरे को इमोशनल साइड छोड़ देनी है। आई शुड, एन आर्टिस्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट इमोशन। अगर उसमें इमोशन ही नहीं है तो आर्टिस्ट कहाँ से हुआ। बाकी मेरी माता को डेडिकेट होने वाला गाना, बाकी सारी माओ को डेडिकेट है। तो माँ गाना मेरा बहुत जल्दी आने वाला है भैया जी। बस बाकी तो आप लोगों का आशीर्वाद कृपा रहे, कुछ ना कुछ करेंगे बस भैया जी। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय हो।